हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का फोर्थ चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बच्चों, इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है और एक कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। और आपको पता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से एक और बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे तो बाद में कभी बात की जाएगी जब इसका अगर टॉपिक आएगा किसी क्लास में। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के नेचर के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड होता कैसे है, ये बनता कैसे है। चलिए, तो सबसे पहला हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको समझिए। द बॉन्ड विच आर formed by equal sharing of an electron pair by same or different atoms is known as covalent bond। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कोई दो एटम्स हैं, वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और एटम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब वो एटम्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि उन एटम्स में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। जब इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन एटम की। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब जब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। कैसे आएगा ये आपको पता है कि के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल सेल में 4 मिलेंगे आपको। 6 में से देखो ये टोटल 6 हो जाएगा आपका, 2,4, 4 और 2 कितना हो गया आपका, 6 हो गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 2,4 आ रहा है तो आपको पता होगा एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता है भाई, के में कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऐसे अगर आप एम की बात करोगे तो वहां भी आपको 8 मिलेंगे रखने को, चलता रहेगा ऐसे हमारा। तो एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 4 हैं। अब कार्बन क्या करेगा, एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू बिकम स्टेबल। तो बच्चों कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो जो सबसे बाहर वाला सेल आता है हमको मिलता है, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और अगर ये आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इट मींस कि जितने इलेक्ट्रॉन उस सेल में होने चाहिए अगर उतने हैं तो वो स्टेबल होता है। अब कार्बन के पास सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है, एल है। तो एल सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, बट यहाँ पर है कितने, 4 हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 कंडीशन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से अपने अंदर ले ले, मतलब गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर किसी को डोनेट कर दे, मतलब किसी को दे दे, लूज कर दे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तब इसके पास जब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा देखने को, के और एल। देखिए कार्बन है ना 6, तो 2,4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इन दैट केस के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। जब एल में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से,
तो हमारा ये सेल ही गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद सिर्फ एक ही सेल बचेगा, के सेल, और के सेल को ही हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं, और वो 2 यहाँ पे हैं, यानी कि अब इसका बैलेंस सेल जो कि आउटर मोस्ट सेल हम बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही इन अनदर केस लाइक कार्बन 6 Kl 2,4। अब अगर ये सपोज दैट कि बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है ना, तो गेन करने पे बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इसके पास क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको 2,8। देखिए 4 पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने और लिए तो 8 हो जाएंगे। अब जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, तब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि एल में कितने होते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो एल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले, तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost cell and its octet can be completed by। तुम्हारा पहला केस ये है कि it could lose 4 electrons and form C4 plus कैटायन। मतलब अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करने में प्लस चार्ज आता है, अब 4 लूज करेगा तो 4 प्लस आएगा और कैटायन बनाएगा अपना, ठीक है ना। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, बट a large amount of energy is required to remove 4 electrons from its balance cell। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि इस कार्बन एटम के पास, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। ये है न्यूक्लियस कार्बन का, और कार्बन के न्यूक्लियस में सपोज दैट कि ये आपका ये सेल हो गया के, ये हो गया आपका एल। अब न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, मैंने 6 पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, और बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के सेल में कहीं पे, चलिए यहाँ पे बना लीजिए आप, और 4 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए आप यहाँ पे एल सेल में, जो कि बैलेंस सेल माना जाएगा हमारा, सबसे बाहर वाला 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है इस पर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, गॉट इट। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और हम क्या चाहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन में लूज करें। लूज का मतलब क्या होगा कि बाहर निकल जाए इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके बैलेंस सेल में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। न्यूक्लियस ने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकालना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, और वो एनर्जी काफी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है। अब इतनी एनर्जी होती नहीं है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, यहां से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा जो पहला केस था जिसमें हम कह रहे थे कि कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना वैलेंस सेल कंप्लीट कर सकता है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सकता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे। तो इसके बाद सेकंड केस क्या है वो देखिए आप एक बार। सेकंड केस ये है कि कार्बन एटम को गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सेकंड केस बच्चों ये है कि इट कुड गेन
4 electrons and form C4 minus anion। आपको पता होगा बच्चों कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही चार्ज आएगा। 4 यहाँ पे गेन करेगा तो 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। साथ में क्या होगा कि जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको एनायन बोलते हैं। गॉट इट। बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स। आपको पता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन it would be difficult to hold 10 electrons, that is it means 4 extra electrons। आप समझ रहे बात को कि कार्बन के न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ले रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से ले लिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे कहां? बैलेंस सेल में आएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तभी तो 8 होंगे बैलेंस सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन। अब तो इस तरह से कार्बन एटम के न्यूक्लियस को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करता है ना लूज करता है। अब ये गेन भी नहीं करेगा और लूज भी नहीं करेगा तो फिर ये करेगा क्या? तो मैं लिखता हूं, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एटम neither gain electrons nor lose electrons। मतलब कार्बन एटम ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि गेन करने के लिए उसके पास 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और ना वो लूज करेगा क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास। तो करेगा क्या? therefore कार्बन एटम shares electrons with same or different एटम। मतलब कार्बन फिर क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा लूज भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। बच्चों ये जो आपके इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं ये कहां से आते हैं? ये आते हैं कि आउटर मोस्ट सेल, मतलब सबसे बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं ये। और होता क्या है यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है ना। एंड इन दिस वे बोथ एटम्स attain noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी आपके एटम्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल से, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस क्या होती हैं? वो आपके स्टेबल होते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके पास भी फिर आउटर मोस्ट सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है। दिस टाइप ऑफ bonding is called कोवैलेंट बॉन्डिंग। ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों। जब एटम्स
बच्चों जब एटम्स इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यानी एटम्स, दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जब बॉन्डेड होते हैं तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर एक चीज को और समझते हैं, कोवेलेंसी। चलिए यहाँ का फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं इसको इरेज करता हूं। तो बच्चों कोवेलेंसी क्या होती है इसको समझे यहाँ पर। अभी हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब आप देखेंगे कोवेलेंसी क्या होती है। अच्छा, कोवेलेंसी का मतलब कुछ ऐसा है, आप समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई एटम है और एटम के आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, समझ में आ रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी। तो कैसे लिखेंगे आप कोवेलेंसी को, पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग कोवेलेंसी। ओके, कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे लिखिएगा आप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स to complete their octet is known as कोवेलेंसी। समझे बात को आप, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चों मान लो मेरे पास कार्बन एटम है तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4। देखिए बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा वो क्या होगी, उसकी कोवेलेंसी होगी। तो इसी को हम बोलेंगे कोवेलेंसी, यानी कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। गॉट इट। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन की सॉरी, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,5। अब देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की नीड है अभी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा आपने, गॉट इट। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन देख लो आप, 8, 2,6, इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है अभी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयर करेगा तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये कितने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है वो उसकी कोवेलेंसी होती है, सिंपल सा है। चलिए तो बच्चों क्या करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ इसके एग्जांपल्स की कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होती है। तो उनके एग्जांपल्स पढ़ने के लिए मैं यहां से इसको इरेज करता हूं। आप लोग बहुत जल्दी जितना भी है नोट करते रहो अपनी कॉपी पे, और साथ में नोट्स भी बनाते रहें। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझने को मिलेगा और पूरे चैप्टर में आपको सारे नोट्स यहाँ बोर्ड से मिल जाएंगे। आप चाहें तो एक कंप्लीट नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए some examples depicting covalent bonding, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सम एग्जांपल्स डिपेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मीन्स बोले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि आखिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का सिंबल तो बच्चों H होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 1 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा आप बताएं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बच्चों 1। क्यों, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई के सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन तो जाएगा। अब हम जरा देखिए इसके के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, के में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं 2।
लेकिन यहाँ पर के में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा। गॉट इट। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मींस उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है के में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब यही हमारा है आउटर मोस्ट शेल। तो अब ये क्या करेगा, अपने जैसे किसी दूसरे एटम के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। अब आप देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ऐसे राउंड बना के। ऐसे ही मैं कोई दूसरा हाइड्रोजन लेता हूं और उसका मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाता हूं और उसका मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको दूसरे कलर से। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे, ये हाइड्रोजन अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा यहाँ पे कि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पहले बनता, अब के में कितने 2 हो जाएंगे। जब 2 हो जाएंगे तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये हमारा बैलेंस हो गया है। इसका ऑक्टेट बोले तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। अब अगर ये हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी कहेगा कि हमें भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का यहाँ पे चला जाएगा और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। अब आपकी समझ में ये नहीं आया होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन बन गया होगा कि सर जब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ले रखा है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचे 0। अब आप अगली कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इससे लेगा तो इसके पास 2 हो जाएंगे। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था तो इसके बाद 2 होने का सवाल ही नहीं बनता है, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिचुएशन देता हूं, जैसे मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो आपने 1 लाख का स्टार्ट किया, 1 लाख का आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है अपना। अब आप वहां पे कर क्या रहे हैं कि वो जो 1 लाख का आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें 50,000 आपका कोई दूसरा पार्टनर जाके इन्वेस्ट कर रहा है और 50,000 आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल जो बिजनेस हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है, लेकिन 50,000 आपका है उसमें और 50,000 आपके फ्रेंड का है। अब आप किसी थर्ड पर्सन के सामने अगर अपनी बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे हो तो आप वहां पर क्या बताएंगे कि आपका बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट हुआ है। गॉट इट। ऐसा तो बोलोगे नहीं कि आपका 50,000 से हुआ है स्टार्टअप। तो वो जो पार्टनरशिप आपने की है इक्वल 50,000 की जो पार्टनरशिप की है उसमें आपका तो सिर्फ 50,000 है, लेकिन लोगों को क्या बता रहे हैं आप कि 1 लाख का है। तो वो पार्टनरशिप का ही कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगाइएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक इसका है और एक इसका है। तो अगर ये हाइड्रोजन से पूछा जाएगा कि ये आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जब अपना बताएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बताएगा यहाँ पे। ऐसा तो कहेगा नहीं कि एक मेरा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे 2 का है, शेयरिंग तो दोनों से हो रही है। तो जब ये दोनों से तो जब यहाँ पे ये दोनों से शेयरिंग हो रही है तो ये बताएगा तो 2 अपने, लेकिन एक्चुअली में एक किसी दूसरे का है। ऐसे जब इससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक खुद का एक दूसरे का लिया हुआ शेयर कर रखा है इन्होंने। तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी टोटल काउंट होते हैं और इसके लिए भी टोटल काउंट होते हैं, ध्यान रहेगा आपके लिए। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ऐसे कंडीशन में इन हाइड्रोजन्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो इसको आप बोलेंगे बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, और यही है आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग। गॉट इट। तो चलिए बच्चों अगला हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन का। तो आप हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ब्रैकेट में लिख लीजिए आप Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब आप क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। गॉट इट। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, Cl होता है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 2, 8, 7। देखिए K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, L में आपके 8 हैं और M में आपके 7 है, जबकि आपको पता है कि M में आपके यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 7 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अभी भी कमी है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है कहीं बाहर से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बना लिया है, एटॉमिक नंबर आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक कोई दूसरा और Cl ले लो यहाँ पे, तो इसका भी कितना होगा 2, 8, 7, यानी कि दोनों क्लोरीन के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है।
इन दैट केस क्या होगा कि इस क्लोरीन का ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आप चाहे राउंड बना लो चाहे क्रॉस बना लो, बात एक ही है। और अगला मैं सीएल यहाँ पे बना लेता हूं बच्चों, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पर क्लोरीन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। अब सिंपली करना क्या है कि भाई इस सीएल को अभी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये सीएल क्या कहेगा इस वाले सीएल से कि ऐसा करो तुम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हमें दे दो। तो ये सीएल बोलेगा अगर हम तुम्हें दे देंगे तो हमको भी तो 1 की नीड है, आप ऐसा करो हमको दे दो। तो अब ये क्योंकि देंगे तो है नहीं, देने का मतलब क्या हुआ, ये लूज कर रहे हैं सीधे, तो ये लूज नहीं करेंगे। तो दोनों बोलेंगे ऐसा करो हम अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पर शेयर हो जाएगा, और बच्चों इसका ये इलेक्ट्रॉन कोई सा भी यहाँ पर आप शेयर करा दीजिए। कैसे, एक यहाँ पर आप सर्किल बनाइएगा गोल सा, और इस सर्किल से क्या पता चल रहा है कि इस सीएल का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है। अब टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 होगा ना इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे आप इस सीएल के लिए अगर बात करेंगे तो इस सीएल में भी आप इसको आप एक इलेक्ट्रॉन सीएल का इधर भेज दीजिएगा, क्योंकि जब एक लेगा तो एक ये देगा भी, मतलब शेयरिंग जो है वो बराबर बराबर की होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इस सर्कल में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दोनों सीएल यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों दोनों एटम के लिए काउंट होते हैं। अगर इस एटम के लिए काउंट करोगे तब ये दोनों काउंट होंगे इसके लिए, अगर इसके लिए काउंट करोगे तो यहाँ पर भी ये दोनों काउंट होंगे आपके। क्लियर है ना। और इस केस में आपका जो सीएल है वो बेटा दूसरे सीएल के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है, और सिंस ये बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ है, वो भी इक्वल शेयरिंग से, तो इसको आप फिर से बोलेंगे यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगला हम अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा बनाने वाले हैं अभी, वो हमारा है ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बच्चों देखिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लेकिन उसको फॉर्मेशन करके कैसे बनेगा पूरा बना करके उसमें कितने बॉन्ड आएंगे वो ध्यान से देखिएगा आप। तो बच्चों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का एक हेडिंग लगाओ सबसे पहले, नंबर 3, क्योंकि हम पहला दूसरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। क्या होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2 होता है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करिएगा यहाँ पे, कैसे होगा बच्चों ध्यान से समझो। मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 2,6, मतलब K और L। अब मैं कब से आपको बता रहा हूं कि L सेल में हमेशा बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको भी 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ऑक्सीजन हम एक और ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ आ गया, दूसरा ऑक्सीजन आप यहाँ ले लीजिएगा, तो इसके पास भी सेम केस आएगा आपका, K में 2 L में 6, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब ऐसे केस में क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे पहला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ अरेंज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ नहीं बनाइए, आप यहाँ बना लीजिएगा, थोड़ा सिंपल सा ऐसे करके, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसके 6 आ गए हैं। अगला ऑक्सीजन मैं यहां रख लेता हूं, ये रहा। अब अगले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, अगर 2 यहां से मिल जाएंगे इसको शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएंगे इसके पास, और जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करिएगा, इस ब्लैक वाले ऑक्सीजन को यहां से 2 इलेक्ट्रॉन दे दो इस ऑक्सीजन के। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना इसके। ऐसे इसमें भी होगा सिमिलरली, ये ऑक्सीजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ग्रीन वाले सर्कल में देखो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन अपने दो इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, और इस तरह से इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि समझो कहानी को बेटा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। बहुत सिंपल सा है भाई, सिंपल सी कहानी है। आपने जब सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया था तो 2 एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बन जाएगा आपका। लेकिन जब वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों से,
तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल से कहानी याद रखिएगा आप कि जब डबल डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहां पे क्या बॉन्ड बनता है आपका, डबल बॉन्ड बनता है। और इस तरीके से यहाँ से एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मेशन हमने कर लिया है बच्चों। अब देखो बच्चों, एग्जाम में जो आएंगे ना मॉलिक्यूल, वो कुछ इस तरीके से ही आएंगे। कुछ बोलेंगे कि आप इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, यही है इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसका एटॉमिक नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने की अभी नीड है। तो जितने की नीड है उतने शेयर करा दो यहाँ पे, जब शेयर करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, उसे बोलेंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, तो अगला हम एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर एक और अगला आप मॉलिक्यूल ले लो, और उस मॉलिक्यूल का नाम हम क्या ले लें अभी, चलिए सोचने दो मुझे क्या हो सकता है। बाहर मस्त मस्त गाने चल रहे हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा उधर को जा रहा है अभी गाने की तरफ। बहुत बढ़िया, माहौल गाने का चल रहा है बाहर। चलो बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक और हम मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे, और हेडिंग लगाए बहुत जल्दी, नंबर 4। और 4 नंबर पे आपका मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ NH3, बोले तो अमोनिया बच्चों, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पर सीधे मॉलिक्यूल लिख दिया है अमोनिया का, यानी आपको अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, अमोनिया के मॉलिक्यूल में आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे। इनको हेटेरो एटम भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। पहला आपका नाइट्रोजन है तो दूसरा आपका हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,5। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका क्या बनेगा, सिर्फ 1 ही बनेगा। तो नाइट्रोजन के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बच्चों K सेल में कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के जब K सेल में, इस K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता ना K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन की नीड है। और इसी तरीके से नाइट्रोजन को, इसके देखो L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 और इलेक्ट्रॉनों की। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन को रखिएगा आप सेंटर में, सिंपल सा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, और 3 हाइड्रोजन को आप रख लीजिएगा साइड में। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले 3 हाइड्रोजन को आप कहीं पर भी लेफ्ट राइट कहीं भी रख लो आप, और सेंटर में रख लीजिए आप नाइट्रोजन को। अब सिंपल आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग कहां से होती है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों से ही होती है। तो आप क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, सिंपल सी कहानी है बच्चों। नाइट्रोजन के आपने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कर दिया है, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे दिखाए हैं। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे दिखाना है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा देने हैं बच्चों ब्लैक कलर से। अगला भी मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्लैक से दिखाऊंगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में ब्लैक से दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन को बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, भाई 1 था, और 1 इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा। देखो, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लिया है, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन भी अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा इस नाइट्रोजन से। अगला हाइड्रोजन भी बच्चों सिमिलरली क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। 3 हाइड्रोजन है, और तीनों के पास में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई है, कि कहां से, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से। और नाइट्रोजन के पास अभी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन बच गए हैं जो अभी शेयरिंग में, मतलब शेयर नहीं हो रहे हैं, शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और 3 इलेक्ट्रॉन अभी इसको और चाहिए हैं। तो इसने जो एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन को दे रखे हैं, उन तीनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने को बोलेगा। तो देखिएगा, इस ब्लैक वाले सर्कल में 3 इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 खुद के हैं, 6 7 8, 3 हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल लेकर के 3 और मिल गए, तो 8 हो गए हैं। और इस तरह से नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बीच में आपको एक सिंगल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 2 एटम्स के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। चाहे आप इसके बीच में देख लो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, ऐसे यहाँ पर भी सिंगल सिंगल की हो रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन एटम है आपका, वो
तीन हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के तीन हाइड्रोजन के साथ में तीन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आएंगे। आप यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपके बन गए हैं। गॉट इट, बहुत अच्छा है। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दो बच्चों। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट, तो ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। तो एक हेडिंग लगाएंगे आप बहुत जल्दी से, और हेडिंग का नाम होगा हेडिंग नंबर 5। बहुत बढ़िया, 5 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल बोले बच्चों तो अरे सिंपल सी बात है भाई, N2 मॉलिक्यूल का मतलब है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, दोनों को यहां लिख लो। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7। अगले का 7, 2,5 2,5। देखो बहुत सिंपल सा है। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉनों की नीड है। इसको भी कितने चाहिए हमें, 3 इलेक्ट्रॉनों की नीड है। क्यों, क्योंकि के में 2 और एल में 5 है यहाँ पे, और जबकि एल में होते कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास तो सिर्फ 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अभी और लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। 2 नाइट्रोजन को आप यहाँ पे अरेंज कर लो। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ दिखा दिए मैंने, और 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिया। ऐसे मैं क्या करूंगा, सिंपली अगला नाइट्रोजन लिया है जो, उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ और 2 यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अब ये नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अभी चाहिए है ना, तो इस बगल अपने पड़ोस वाले नाइट्रोजन से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा। अब इसके पास कितने 8 हो गए होंगे, देखो 3 3 6 + 2 8 हो गए हैं। अब आप इस नाइट्रोजन की बात करो आप, तो वो भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से यहाँ पे ले लेगा, और इसके पास भी ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज ये है कि ये दोनों नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की, और इन दैट केस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि बच्चों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने देखा था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो बहुत जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पे रेज करूं, एक नया मॉलिक्यूल और हम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में तो आपको आ ही रहा है। बनाते रहिए, अगर कहीं पर आपको मिस हो जाता है वीडियो रिज्यूम करो, अच्छे से दोबारा से देखो और बनाओ। समझ में आ जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं ये, बहुत सिंपल से, एक बार समझ लो, सारे मॉलिक्यूल हम अपने आप बना लेंगे। और जितने भी मॉलिक्यूल है आप उनको दोबारा से रफ कॉपी लेकर के उसको रिवीजन में लाओ तो और अच्छा होगा। अगला हमारा मॉलिक्यूल है बच्चों नंबर 6। #6 लगाओ यहाँ पे और लिखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। तो अगला हमारा हेडिंग है बच्चों नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि आपको H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाना है। तो H2O में देखो यहाँ पे फिर से, जैसे अमोनिया में कितने थे बच्चों, 2 तरह के एटम थे, वाटर में भी 2 तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को यहाँ लिखो एटॉमिक नंबर 8 2,6 KL। एल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसका क्या बनेगा बच्चों, के में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ के हाइड्रोजन के के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर तो एक ही है, तो इसको बाहर से भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और ये ऑक्सीजन जो है उसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके पास 6 है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली इस ऑक्सीजन को रखो सेंटर में, और साइड से लेफ्ट राइट में या फिर अप डाउन कहीं भी लगा लो आप 2 हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो यहाँ पे कितने, 6, जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6। बहुत स्टाइल में रखो, 2 ऊपर 2 नीचे, एक साइड में। देखिए हाइड्रोजन के सामने हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दिखाओ, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए होता है, भूलने वाली बात ही नहीं है। अब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्रॉस बना करके। चलिए राउंड बना लो, वरना आप कहोगे पता नहीं क्यों क्रॉस बनाया है, आप राउंड बना लो। ये लो, अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस ऑक्सीजन से, उसके बाद 2 हो जाएंगे। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसने खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं हाइड्रोजन को, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए दोबारा उनसे मिलेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक अपना शेयर कर रहा है, एक ये ऑक्सीजन अपना शेयर कर रहा है। ऐसे यहाँ पर भी एक ये हाइड्रोजन अपना शेयर कर रहा है, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है।
और इस तरह से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड से जुड़ सकता है। कैसे पता चला था? हमने भी एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बन रहा था। तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है आपका वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब जरा ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, इनको बोलेंगे आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो इस तरह से आप वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बच्चों अगला हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं यहां से, बहुत जल्दी से आप इसको नोट करो कॉपी पे अपनी, समझो इसको। एक हम नया मॉलिक्यूल लेंगे और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है अभी देखते हैं हम। देखने का मतलब दिमाग में क्या मॉलिक्यूल आता है जिसको हम यहाँ बना सकते हैं। तो एक नया मॉलिक्यूल मेरे दिमाग में ये आया है कि हम अभी फॉर्मेशन करने वाले हैं बच्चों, किसका? फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। किसका करेंगे बच्चों? मेथेन का करेंगे। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो जो एक हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो चारों का वैसा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका कितना 6 हो गया है, 2, 4 K और L, मतलब 4 जा रहे हैं L में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है जो कि कार्बन को होती भी है, क्योंकि हम बहुत देर से इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास K में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अभी। अब सिंपल क्या होगा, इस कार्बन को देखिए, जो ज्यादा एटम होते हैं उनको रखो साइड में, जो कम एटम होते हैं उनको रखो सेंटर में। तो यहाँ पर कार्बन एक ही है तो कार्बन को रख दीजिएगा आप सेंटर में। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में? 4 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओ, 1 यहाँ दिखाओ, 1 यहाँ दिखाओ, 1 यहाँ दिखाओ। देन आप क्या करो, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को 1, 2, 3, 4 आप ऐसे दिखा लो। और इन 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ की सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए, 1, 2, 3, 4। चलिए थोड़ा दूर दूर बना दूंगा, अच्छा लगेगा। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम कर लेगा। गॉट इट? अब ये कार्बन क्या करेगा, इसको भी तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन को जो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है उनसे वापस एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने को बोलेगा। तो यहां से हो गया शेयर, ये देखो। और इन दैट केस क्या होगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के बीच में आप समझ सकते हैं कि बच्चों 4 बॉन्ड बनेंगे, चारों कैसे होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहे हैं, तो इनको बोलेंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगला केस क्या है हमारे पास, चलिए हाँ, तो बहुत जल्दी से इसको भी नोट करो आप लोग अपनी कॉपी पे, तब तक मैं इसको इरेज करके यहाँ बना लेता हूँ एक नया मॉलिक्यूल। बनाना नहीं, आपको समझाना भी है, तो आपका फोकस उस मॉलिक्यूल से हटने के बाद में इस मॉलिक्यूल पे आ जाए, ना कि इससे पहले कहीं और चला जाए। रहिएगा आप अपने कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट से दूर मत जाओ वरना भटक जाएंगे आप। चलो 7, 8 मॉलिक्यूल नंबर 8 बनाएंगे अब हम। क्या हो सकता है हमारा ये? अब आप बच्चों फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CO2। और बच्चों देखिए CO2 में आपका एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 8 है, इसका बनाएंगे 2, 4, इसका बनाइए 2, 6, K और L। अब देखिए इसका आप खुद यहाँ पर बनाइएगा कि क्या बनेगा जाकर के, और बनाने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर इसको शेयर करो कि आपने क्या बनाया है, किसके बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, शेयर करना। आपको सिंपली क्या करना है, कार्बन आपका सिंगल है तो इसको रखो बीच में, और साइड से 2 ऑक्सीजन लगा दो, उनके इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है और शेयरिंग करा देनी है और बॉन्ड दिखा देने हैं। मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो आप शेयर इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो अगला मॉलिक्यूल बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर लिखिए यहाँ पे, सल्फर मॉलिक्यूल, और ये सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, इसका नाम होता है S8। जरा ध्यान से समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस सल्फर के एटम्स को अरेंज करना है, और इनकी अरेंज करने का मैं आपको सिस्टम बताता हूं। आप सिंपली क्या करो कि एक सल्फर यहां ले लो, एक सल्फर आप यहां पे ले लो। देन क्या करो, इसके जस्ट नीचे थोड़ा साइड में आप एक और सल्फर लो, और इसके जस्ट नीचे साइड में आप थोड़ा एक और सल्फर ले लो, क्योंकि हमको 8 लेने हैं तो 4 हमारे अरेंज हो गए हैं। अब इस सल्फर के जस्ट नीचे आप एक और सल्फर रखो,
इसके जस्ट नीचे आप एक और सल्फर रखो, आपस में भी सीध में हो, और यहाँ पर भी क्या हो, एक इसके जस्ट नीचे एक सल्फर लगाओ, और इस सल्फर के नीचे भी एक साइड से सल्फर अरेंज कर दो। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 सल्फर को अरेंज कर लिया है। इनके बीच में आप चाहें तो प्लस के साइन भी यहाँ लगा लीजिएगा, और अच्छी बात है क्योंकि ये आपके सब अभी बॉन्ड बना लेंगे ऐड होने के बाद। अब इस सल्फर के वैलेंस शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है इसके सल्फर के वैलेंस शेल में। आपको सिंपली क्या करना है कि इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पे वैलेंस शेल के, 1 2 3 4 5 6, मतलब अरेंज करने का सिस्टम समझ लो, मतलब साइड में आपके लेफ्ट राइट में आपके दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऊपर नीचे दो दो दिखाओ, सबसे बढ़िया तरीका है ये, देन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला मैं मार्कर लेता हूं यहाँ पे ग्रीन, 1 2, ये तो लेफ्ट राइट में हो गए, 3 4 5 6। अगला मैं मार्कर लेता हूं रेड, 1 2 3 4 5 6। अगला फिर से ब्लैक मार्कर हमारा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगेन आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ध्यान से समझना है, यही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा और आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 5 6। अगेन आपको क्या करना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। आई होप कि सारे इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आपके अरेंज हो गए हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है, देखो एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, तो आप एक सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले से दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले से दो। भाई इलेक्ट्रॉन तो आगे पीछे दोनों सल्फर से देने पड़ेंगे, तभी तो उनका बॉन्ड बनेगा जाके, अदरवाइज बॉन्ड कहां बनेगा, किसी एक के साथ बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन देंगे इसका, एक देंगे इसका, कुछ इस तरीके से। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब एक रेड और एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को मिल गया है। तो ये सल्फर क्या करेगा, इसने एक इसको दिया है तो एक इससे वापस लेगा, और एक अपने से नीचे वाले सल्फर से उधार ले लेगा, मतलब शेयरिंग हो रही ना यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि ये सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से ले रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये सल्फर एक इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पे और एक इसका ले रहा है, तो इसको एक अपना दिया था देखो इधर वाले में, तो एक इसका वापस आ भी गया है, शेयरिंग हो गई ना। ऐसे ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक इसको दिया है यहाँ पे तो एक इसका ले लेगा, शेयरिंग करा लेगा, और एक अपने पास वाले का सल्फर से ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिलेगा इसको, और एक इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस तरीके से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो जरा इस सर्कल में क्या हो रहा है कि इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहा है, एक यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है क्योंकि यहां से शेयरिंग की थी एक की, अब यहां से ले रहा है तो एक इसको देगा भी अभी शेयरिंग में, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये सल्फर एक इसको दे रहा है तो इससे एक लेगा वापस, और एक यहां से ले लेगा ये शेयरिंग के लिए अपनी। चलिए तो इसके पास भी 8 हो गए हैं। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक इसको शेयर कराया है तो एक यहां से लेगा, और इस तरीके से शेयरिंग भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे इसके पास। ये सल्फर क्या करेगा, ये एक इसको दे रहा है तो एक इससे वापस लेगा, और एक इससे लेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो एक इस सल्फर का आ गया, एक इस सल्फर का चला गया है, ये लो बन गया ना इसके पास बॉन्ड। ऐसे ही आपका क्या करेगा, ये बचा हुआ सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इससे लेगा, और इस तरीके से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से किससे लेगा बच्चों, ये इस सल्फर से लेगा, क्योंकि इसको एक दे रखा है। देखो इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है ना, तो एक इससे वापस लेगा, और एक इसको भी दे रहा है अपना, देखो इधर, तो एक इसका भी वापस लेगा यहां से। पूरा ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसकी, S8 की। ध्यान से समझिएगा आप इसको, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मैंने कैसे कराई है उस पर बहुत फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन आपको फाइनली क्या करना है, इसकी एक स्ट्रक्चर बनानी है जिसको बोलेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर, और बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसी होगी वो समझिएगा। ये होती है क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है बच्चों, कैसी होती है, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये बच्चों क्राउन होता कैसा, जरा समझिएगा आप लोग। क्राउन कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ही तो होता है क्राउन, आप सबको पता है। ये लीजिए क्राउन बन गया। इस क्राउन का मतलब ये है कि एक सल्फर आपका यहां पर है, एक सल्फर आपका यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां है, और एक यहां है, तो एक आपका यहां पर भी है। आपने क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बनानी है सल्फर की, इसकी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यहां पर देखो हर सल्फर दो दो बॉन्ड से बाउंडेड है, और
एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये सल्फर के देखो दो बॉन्ड है, 1 और 1 2, लेकिन एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ऐसे यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर भी एक बनेगा, यानी ये सल्फर टोटल 2 बॉन्ड से बॉन्डेड है, लेकिन एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ में बना सिंगल बॉन्ड रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ पे। इसको बोलेंगे बच्चों क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल, CROWN, क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने क्या करना है कि इसको ध्यान से रिवीजन करना है, सारे मॉलिक्यूल्स को आप भी रिवाइज करो, अच्छे से समझो। हमने आज एक कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट कर लिया है कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे आती है और अदर एलिमेंट्स भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल देता हूँ होमवर्क में, ध्यान से समझिएगा और इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि आपका क्या बन रहा है। तो ये आपका हैशटैग लगेगा बच्चों यहाँ पे 10 और आपको बनाना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना? अभी देखो, जिसका फॉर्मूला था CCl4, मतलब एक कार्बन है, 4 क्लोराइड है आपके पास, क्लोरीन है, एक कार्बन को साइड से रखो और बीच में रखो और 4 Cl आप लगाएंगे यहाँ पे साइड से, मतलब इनकी शेयरिंग करानी है। कैसे होगा पूरा आपको प्रोसीजर बताना है, अच्छे से करके देखना है। चलिए तो बच्चों आज की वीडियो में इतना काफी है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब हम अपने इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।